कौन झंडे उठाएगा, कौन दरी बिछाएगा, कौन नारे लगाएगा? जिनकी 900 वोट है, दोनों आमना सामने वही खड़े हैं। बुढ़ाना में 19,000 मुस्लिम है, ज़्यादा भटकना नुकसान देगा। 20 साल की हमारी मेहनत मिट्टी में मिला दी, क्या कर सकते हैं हम? लेकिन हमें इसका बड़ा दुख है, पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, फिर 5 साल मेहनत करी, अब नहीं हुआ। क्या अब्दुल तो सिर्फ दरी बिछाने को रह गया? हमें इससे बहुत बड़ा दुख है। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है और सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से तैयारी में लगे हुए हैं। तो बात की जाए अगर कस्बा बुढ़ाना की, कस्बा बुढ़ाना से तकरीबन आधा दर्जन प्रत्याशी ऐसे थे जो आरएलडी, सपा और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है उससे टिकट की चाहत में थे कि हमें टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कल दोस्तों जिस तरीके का फ़ैसला कस्बे के अंदर आया है, उस तरीके के फ़ैसले को लेकर आज हम नवाब इम्तियाज़ जी के पास में आए हैं, जो कि नगर पंचायत बुढ़ाना से चेयरमैन प्रत्याशी हैं। उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके का फ़ैसला टिकट को लेकर के आया है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो जी, हमारे कस्बा बुढ़ाना में और पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले में अभी पीछे जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। ये माननीय अखिलेश जी, जैन जी की क्या पार्टी परिस्थितियाँ रहीं, परिस्थितियों के अनुबंधित उन्होंने जो भी किया, हमने उसका स्वागत किया है। स्थानीय निकाय चुनाव हैं, काफ़ी टाइम से चर्चा थी कि भाई मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए। जिस तरीके का फैसला आया है, क्या खुश हैं या नाराज़ है? मैं उसी पे आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ कि टिकट होना चाहिए था हमें। हमारे ऐसा लगा कि यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसने इधर उधर अपने आवेदन ना कर रखे हो, दावेदारी ना कर रखी हो। लेकिन हम वाहिद ऐसे थे, पिछली बार हमारा टिकट कट गया, पिछली बार उनको टिकट हो गया, अब की बार फिर हमारा टिकट काट दिया गया। हमें इससे बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा अफसोस है। और मेरे कस्बे की आवाम का माहौल ये है, जिन लोगों ने हमसे वादे कर रखे थे, जो लोग हम कह रहे थे हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, आपको वोट करेंगे, उन लोगों का साफ साफ कहना यह है कि यहाँ बुढ़ाना में कोई भी कैंडिडेट जीत के नज़दीक नहीं है। अब वो लोग क्या करें? अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट होना चाहिए था, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि भाई अगर 4 या 5 प्रत्याशी मुस्लिमों की तरफ से आवेदन करेंगे या फिर गठबंधन का सिंबल लेने की कोशिश करेंगे, तो किस तरीके से पार्टी फैसला कर पाएगी इस चीज़ को लेकर? ये हमारी सबकी एक पे सहमति हो रही थी, एक सिंबल पे, सिर्फ एक पे। हम 3 में से एक को दे दें, किसी को भी दे दें, ये बात आ गई थी। लेकिन उनमें से एक चले गए थे, उन्होंने कहा जी मैं तो कोई बात नहीं, आप गठबंधन में दो, हम 2 रह गए थे। 2 में बात ये हुई थी, उन्होंने ये कहा दूसरे जो थे कि या तो आप इन्हें दे दो, नवाब इम्तियाज़ को, या आप हमें दे दो, या इन्हें दे दो या हमें दे दो, हम खुश हैं। उन्होंने सीधी सीधी टारगेट किया था कि माननीय विधायक जी से भी, माननीय ज़िला अध्यक्ष जी से भी, हमने सबसे ये कहा हमें दे दो या इन्हें दे दो, चुनाव लड़वा दो इस बार, क्योंकि हम ये चाहते थे हमारे कस्बे में परिवर्तन आए। फ़िलहाल जो आपका टिकट कट चुका है, अब आगे के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखो जी, हमारी तैयारी पूरी थी, हम हर तरीके से चुनाव के बीच में थे और चुनाव के बीच में अभी भी हैं। लेकिन हमारी कल भी मीटिंग चल रही थी, अब सुबह से मीटिंग चल रही है, अब भी बैठे हैं सब लोग। जो भी होगा वो माननीय विधायक जी या हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग हमें कह रहे हैं कि घबराना नहीं, ये नहीं होना, लेकिन जो भी बात होगी, जो भी हमारा फैसला होगा, सब आपको बता दिया जाएगा। कस्बे के अंदर एक चर्चा ये भी चल रही है कि भाई इतनी सारी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद टिकट नहीं मिल पाया, तो क्या सिर्फ अब्दुल अब यही काम रह गया उसका, सिर्फ वोट देना ही? ये रोष है, ये कस्बे की आवाम का रोष है, कस्बे की आवाम को दुख है। कस्बे की आवाम सही कह रही है कि अब्दुल तो सिर्फ दरी बिछाने को रह गया, ये लोग कह रहे हैं। इससे बड़ा दुख है, दुख का विषय है। कहीं ना कहीं मुस्लिम को थोड़ी हानि हुई है, उनके जो एक हौसला था वो टूटा है। अधिकतर युवाओं का, ये समझ लीजिएगा आप 18 से 25, 30, 35 तक के जो हैं, उन सब का बड़ा हौसला टूटा है और उनके साथ बहुत बड़ी ये घटना मान रहे हैं। हमारे साथ साथ हम लोगों से वो ये कह रहे थे कि आपको टिकट हो जाए, समाजवादी से आप चुनाव लड़ो, गठबंधन से आप चुनाव लड़ो, जीतोगे 100%। लेकिन बदकिस्मती रही हमारी, हमें टिकट नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, फिर 5 साल मेहनत करी, अब नहीं हुआ।
यहाँ से जो बुढ़ाना विधायक हैं वो आरएलडी की तरफ से हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं वे भी आरएलडी की तरफ से है, लेकिन सिंबल यहाँ पे समाजवादी पार्टी का क्यों दिया गया है? देखो जी, ये तो राष्ट्रीय नेताओं का मामला है। हमारा प्रयास तो ये था हमें गठबंधन से टिकट हो जाए, चाहे सिंबल किसी का भी आ जाए। क्या कर सकते हैं, अब पार्टी का फैसला है, जो पार्टी ने कर दिया। लेकिन हमें इसका बड़ा दुख है। हम 20 साल की हमारी मेहनत मट्टी में मिला दी। और मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैं अब भी चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कस्बे की आवाम को, हमारे कस्बे की आवाम एक को चुन ले, किसी को भी चुन ले, इधर उधर ना भटके। इस तरीके से कैसे चुन पाएगी कस्बे की जनता? वो तो आपको ये फैसला करना पड़ेगा ना आपस में बैठ करके। हम तो तैयार थे, हमने तो कहा, हम तो लोगों से कह रहे थे, हम तो जो पार्टी, हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी कहा हमने, माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी, माननीय विधायक जी से भी, जो समिति के लोग थे उनसे भी कहा है। हम चाहते थे कि एक होकर लड़ लें। बुढ़ाना में 19,000 मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान को दरकिनार करा गया गठबंधन से। इसमें एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी तरफ से ये मांग की गई थी कि भाई मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने वाली बात नहीं थी वो। एक आदमी को 4-4, 5-5, 6-6 मौके मिल रहे हैं। एक आदमी को 3-3 बार विधानसभा, एक आदमी को 2-2, 3-3 बार नगर पंचायत। नगर पंचायत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटा सा चुनाव है। अगर कार्यकर्ताओं को एक छोटा सा मौका भी नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? कौन झंडे उठाएगा? कौन दरी बिछाएगा? कौन नारे लगाएगा? जिनकी 900 वोट है, दोनों आमना सामने वही खड़े हैं। जिनकी 20,000 वोट हैं, यहाँ पिछड़ा 70% है, पिछड़े को टिकट नहीं हुआ, सवर्णों को टिकट हो रहा है जी। पार्टियों ने उनको टिकट दिया है, ठीक है। जो उनके साथ क्या है वो कस्बे की आवाम देख रही है। कस्बे की आवाम का सीधा सीधा टारगेट है और कस्बे की आवाम का सीधा सीधा कहना है कि हमारे कस्बे में एक धोखा हुआ इस बार। चलिए दोस्तों, अभी हम कस्बा बुढ़ाना में मौजूद हैं और हमारी बात हो रही थी नवाब इम्तियाज़ जी से। तो इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।